भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। चलिए धीरे से दर्शन जोरदार शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। चलिए प्रातः काल उठ करके इस पावन मधुर बेला में आप सभी का सादर स्वागत वंदन अभिनंदन। चलिए सूक्ष्म अभ्यासों के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। आज अपन तपकी थेरेपी से कुछ पुनः तपकी थेरेपी लगा करके ये पूरे शरीर को थपकी देना है, इससे पूरे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, मालिश हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए हरे राम 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 ऊपर से नीचे तक ऐसे पूरा पूरे शरीर के मोटो से जय जय सूर्यनाथ जन सुखदायक प्रणत पार भगवंता गोविज हितकारी जय सुधारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जान जो सहज कृपाला दीन दयाला कर अनुग्रह सो आगे विरागी अपने पीठ को अनुरागी जन गावन जय सच्चिदानंद। अब यहाँ पे थोड़ा दर्शन करते हुए जय जय सुख सागर सद्गुणागर विगत जय सच्चिद अवसर पे चिंता की राम
धरना राधा कृष्ण। सावधान, धीरे से अब अपने स्थान पर खड़े होकर के कुछ अभ्यासों को करते हैं। चलिए, तो बगैर धरती माता को ऐसे खड़े हो जाते हैं। चलिए, सावधान, हाँ, चलिए, ऐसे ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भर कर ऊपर रोक कर खींच के रखेंगे, एड़ियों के बल खड़े रहेंगे। ताकत के साथ खींचकर तान करके रखिए। सांस छोड़ते हुए पूरा ऊपर श्वास भर करके रोक करके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः ऊपर की ओर अब इसको गति पूर्वक करेंगे। जल्दी जाएंगे जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। श्वास लेते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, जल्दी 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 जल्दी। एड़ी के बल खड़े हो जाना है, पंजे के सहारे। एड़ी ऊपर रहेगा, पंजे नीचे। पंजे के बल खड़े हो जाना, एड़ी ऊपर, ऐसे जल्दी जल्दी तान। किसी का माइक चालू है, बंद कर लीजिएगा। माइक चालू है। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, ऐसे दोनों तरफ कमर से झुकेंगे। गति आपको इधर ताड़ासन का अभ्यास दोनों बार में थोड़ा सा फासला हल्का था, जैसे राम की स्थिति में। पूरा सीधे अब बाईं ओर जाएंगे, पूरा घुमाकर पीछे जितना हो सकता है, जितना पीछे जा सकते। इधर से देखिएगा, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये ऐसे गए तो हाथ ऐसे ऐसे पूरा कर देंगे। अपना पैर नहीं पे रहेगा, पूरा घुमाते हुए बाकी दूसरे तरफ से ऐसे ऐसे इतना हो सकता है। और पीछे चलेगा। सावधान, रिलैक्स होकर के आगे पीछे दाएं बाएं मान करके। आज गुरुवार, गुरुवार गुरु का दिन, बढ़िया मासिक पूरा का दिन। चलिए, सावधान, तैयार हो धीरे धीरे अभ्यासों के लिए हल्का हल्का अभ्यास ऐसे धीरे 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 अभ्यासों की प्रक्रिया में पूरा खींचे, पैर पीछे लगे, ऐसे हाथ डालो। बढ़िया, बड़ा आनंद पूरा अब गाड़ी वाड़ी देखो क्या चलेगा। गाड़ी वाड़ी देखो चलिए, करते रहिए। चंद्रकांत भैया, आपका मोबाइल ऑन है, वीडियो ऑडियो आवाज। चलिए, पूरा मस्ती ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ पूरा हाथ खींचिए। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5। कमर पे ऐसे कमर पे हाथ और दोनों ऐसे सावधान।
घुटने का संचालन। अब ऐसे पीछे से श्वासों के साथ पूरे पीछे जाएंगे, श्वासों के सामने। अब एक तरफ ऐसे पूरी झुकेंगे, कमर से पूरी झुकेंगे, ऐसे दोनों तरफ पूरे ऐसे ऐसे झुकिए झुकिए। फिर ऐसे से ऐसे खुला, ऐसे ऐसे स्वाभाविक तैयार हो जाते हैं। धीरे से कंधे घुमा लेते हैं। चलिए स्टार्ट। पूरा ऊपर और पूरा नीचे का अभ्यास हम करेंगे। जो अभ्यास हमारा है पूरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, आनंद और उत्साह के साथ चलिए। तो पूरा ऊपर ऐसे हाथ दोनों के पीछे ऐसे चलिए। बारह एक तरफ का एक तरफ। एक साथ ऐसे रखिए। अब दोनों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 विपरीत। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। आगे पीछे चलिएगा। दोनों हाथ ऐसे ऊपर प्रणाम करना मुद्रा में और सीधे बैठते हैं। बैठिए। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। बढ़िया। आनंद के साथ, मस्ती और ऊर्जा के साथ चलिए।
ये लेफ्ट को करके चलिए तैयार हो जाइएगा। एक पूरा पीछे और भुजंगासन की स्थिति में तो हाथ ऐसे पकड़ते एक पीछे गर्दन ऊपर, तो उसको जितना जल्दी हो सकता है करेंगे। शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, ऊर्जावान बनेगा, इससे बढ़िया तो ये अच्छा थोड़ा सा मरकटासन में विश्राम कर लेते हैं। एक गर्दन वहां करके थोड़ी सी सांसों की गति को पूरा सामान्य करना है। सांसों की गति को ढीला छोड़ दे, पूरे रिलैक्स विश्राम करें। देखिए अब दायां हाथ के ऊपर बायां हाथ रखते हुए पूरा कमर उठा देना है। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। प्रातः काल उठ करके जो अपने शरीर के लिए समय देता, शरीर उसके लिए समय देता है। ऐसे विश्राम पूर्वक शरीर को विश्राम देना भी जरूरी है। मांसपेशियों को रिलैक्स करना जरूरी। जल पावक गगन समीरा पंच रचित धम शरीरा। चलिएगा पुनः हाथ एक एक पैर से ऐसे धीरे धीरे ठंड का समय। कल मैंने बताया था गोभी के बारे में, पत्ता गोभी के बारे में, तो सब चीज का ध्यान जरूर रखें। क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको बता दिया था। उसकी गुण अवगुण भी बता दिया था। एक बार और पुनः बता देता हूँ, रात के समय गोभी ना खाएं, भूल कर भी दो रात में ना खाएं, गैस बनाता है। गैस बनेगी, एक एक नाड़ियों पे जाएगी, तो कहीं पे भी दर्द होगा, घुटने में, कमर में, सर में, कहीं पे भी दर्द हो सकता है, क्योंकि वो हवा है ना, हवा कहीं भी जा सकती है। तो दूषित हवा है और ज्यादा वेग के साथ निकलती है, कहाँ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो हम सबको बचना चाहिए रात्रि में गोभी खाने से। अपने घर में तो नियम बना लीजिए, बता दीजिए, कारण सहित बताइए।
कि हाँ भाई इसमें वायु कारक है, इसलिए इसको रात में नहीं खाना है हमें, क्योंकि वायु बढ़ जाएगी। और ऐसे करते करते हम लगातार 2-3 दिन हफ्ता में कर रहे हैं, तो वायु हमारे भीतर बन बन के बड़ा वायु गोला बन जाएगा। तो वायु के गोले फिर जीवन हराम कर देते हैं, फिर वो हार्ट की ओर जाएंगे, हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत कोई भी अंग करता है तो वो जल्दी थक जाता है, जल्दी थक करके जल्दी नष्ट हो जाता है। तो हम क्यों ऐसे अपनी बर्बादी करें यहाँ दोपहर तक। मैंने पहले भी निवेदन किया था, महर्षि वाघभट्ट जी वज्रासन बैठिए कुछ क्षण, ऐसे के वज्रासन बैठना चाहिए। भोजन के बाद तो बैठना ही है, कमर गर्दन सीधे रखें। महर्षि वाघभट्ट जी कहते हैं कि सुबह आपको चाय आदि तो लेना नहीं, ठंड का मौसम है, तो आप योगाभ्यास के बाद या कुछ के बाद पानी पिए थोड़ा सा, और उसके बाद काढ़ा आदि पिए। विशेष मौसमों में विशेष काढ़े का उन्होंने जिक्र किया था। कौन कौन से काढ़े हैं मैं बताऊंगा जरूर, उसको लेना चाहिए, किसको लेना, क्या लेना, कैसे लेना, मैं जरूर बताऊंगा। और वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी चीज बनी जो हमारे आसपास में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, व्यक्ति साल भर हार्ट अटैक से बच सकता है। तो महर्षि वाघभट्ट जी ने कहा था, तो मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो सांस में जाएंगे। महर्षि वाघभट्ट जी ने कहा था कि हमें प्रातः काल जो भी गरिष्ठ चीज है, जितना ज्यादा है, तेल, पूड़ी, पराठे, जो भी हमको खाने हैं, वो हम कितने समय तक खा लें, कितने समय तक खा लें हम, दोपहर तक या सुबह तक। क्योंकि सूर्य की रोशनी से, सूर्य जैसे उगता है, सूर्य की रोशनी से हमारी जठराग्नि तृप्त होती है। जब तक सूर्य का प्रभाव धरती पे है दिन में, तब तक पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है, उसके बाद वो नहीं कर पाता, क्योंकि अग्नि है ना, अग्नि को अग्नि चाहिए, सूर्य अग्नि तत्व है। इसीलिए हमें सुबह डट करके, दोपहर संभल करके और रात्रि तो बच करके भोजन करने का जितना देखिए, क्योंकि सुबह का समय हड़बड़ी, देखिए क्या बोलते हैं, हड़बड़ी है काम जाने में, कितनों भी बड़ा हड़बड़ी रहे, समय प्रबंधन आप सीख लिए तो कोई हड़बड़ी नहीं है। समय प्रबंधन ही तो सीखना है आपको, हमको बस यही तो गीता सिखाता है, यही तो महाभारत सिखाता है। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखता है, समय प्रबंधन करना है। हाँ, कितने बजे हमको दुकान जाना है, 10 बजे, 9 बजे, ठीक है, उतने बजे पहले कुछ खाना पीना नहीं, जो खाना है चटर पटर कुछ नहीं, जो खाना है उस समय खा लीजिए, नाश्ता जो हम करते हैं ना उस समय कर लीजिए। हाँ, पूड़ी बना दीजिए, पराठा बना दीजिए, अच्छी सब्जी बना दीजिए। चलो सुबह जिस समय नहीं है तो दोपहर में करवा लीजिए। दोपहर में आपको बढ़िया गोभी मटर के साथ जो भी खाना है खाइए, बिल्कुल खाइए, दबा के खाइए। फिर रात्रि को कम खाना है, बीच बीच में जो कुछ भी खा लेते हैं ना, ये थोड़ा उचित नहीं है। हमारे जो मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियां हैं शरीर की, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा मार्गम, ऐसे वेद में कहा गया है। एक बार जो भोजन करता है वो सदा आरोग्य को पाता है, और 2 बार, 3 बार आप फल ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, एक बार भोजन अच्छे से। द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार जो भोजन करता है बलवर्धन। और त्रिभुक्तम सदा आरोग्यम, जो 3 बार, अब ऐसे कमर से छूट जाता, 3 बार जो भोजन करता है, फिर भोजन भोजन भोजन, तो फिर रोगी के शरीर में आ जाता है, शरीर के हिसाब से। शरीर तो गुजारा मशीन है, मशीन को 3 बार काम कराएं तो कैसे चलेगा। हम मशीन को भी गर्म हो जाएगा तो समय देते हैं, देखते हैं उसकी गति से।
आयल, पानी, सफेद, ये वो सब चीज देखते हैं हम गाड़ी का, यहाँ इसका ऑयल ठीक है कि नहीं है, इसका इंजन ऑयल, इसका गियर ऑयल, इसका लीवर ऑयल, इसका ब्रेक, ये वो सब चीज देखते हैं। लेकिन शरीर का कभी देखे हैं? पूरा सर्विसिंग कराते हैं। शरीर की कभी सर्विसिंग कराए? नाक की सर्विसिंग कराए हैं? नाक में नेजल ड्रॉप ऐसे डाल करके एक नाक दूसरी नाक तक पानी निकालना, वमन करना मतलब उल्टी करना, पानी अत्यधिक पी लेना, 1 डेढ़ 2 लीटर 1 डेढ़ 2.5 लीटर 2 लीटर तक, 1 से 1.5 लीटर तक, और तुरंत उंगली डाल करके वमन करना, ये वमन क्रिया कहलाता है। इससे शरीर की जितनी भी एक्सेस गंदगी है, शंख प्रक्षालन होता है। शंख प्रक्षालन में आसन करके और 2-2.5 लीटर पानी पी करके पूरे पेट की शुद्धि की जाती है। तो ये पूरी शुद्धि है, भाप दे करके पूरे शरीर को। तो ये नेचुरोपैथी में, तो साल में एक बार तो कम से कम सबको नेचुरोपैथी शिविर जाना ही चाहिए। नेचुरोपैथी क्या है, कैसे कार्य करता है, एक आध दिन में हमारे पास विशेषज्ञों से आपको रूबरू कराता हूं मैं, तो फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए ऐसे बैठते हैं हम, खींच करके और अच्छे से कमर और गर्दन को सीधे रखते हुए। तो प्रातः का देखिए, रात में आपको गोभी नहीं खाना है, पत्ता गोभी नहीं खाना है, मटर भी रात में नहीं खाना है, कोई भी चना वाली चीज जो है रात में नहीं खाना है, वायु कारक हो जाती है भाई, ये ध्यान रखें। तो हम बच सकते हैं, नहीं तो फिर हम कहेंगे हम तो अच्छा अच्छा खाते हैं जी, हम तो सादा सर्वदा खाते हैं जी, हम तो कम तेल मिर्च का खाते हैं जी, लेकिन हमको कैसे गैस हो रहा है जी, हमको कैसे कब्ज हो रहा है जी, हमको कैसे एसिडिटी हो रहा है जी। ये गलत समय में गलत आहार लेने से यह सारी चीजें होती है। अच्छे से नीचे ढकेलने का अभ्यास करिए, कमर और गर्दन सीधे रखिए, मन को प्रसन्न रखिए, चित्त को शांत रखिए, प्रभु से मिलाने का समय करें। क्योंकि जीवन जो चला रहा है, जगत का पालन करता नियंता है, तो भगवान हमें आरोग्य प्रदान करे। चलिए सावधान, थोड़ा सा कमर घुमा लेते हैं, दोनों तरफ रखना है, 5-5 कम से कम सेकंड रुकना है। जिनको कब्ज है वो गोभी ना खाएं, कब्ज को और बढ़ाता है, मैंने कल बताया था। जिनको लूज मोशन 3-4 बार जाना पड़ता है वो ले सकते हैं, लेकिन दिन तक रात में नहीं लेना ये। चलिए ताली बजाते हैं, ताली बजाना। पूरे आंख पूरे 5 उंगलियां लगना चाहिए। अगला ये जो ऊपर उठा हुआ है उसको करते हैं। अब ये उभरा हुआ है ना हमारा, ये भाग, इसको टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 45 50। अगला अभ्यास हाथ के ऊपर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, दूसरे नाम से अब दोनों हाथों को ऐसे, एक हाथ को ऐसे घर्षण करेंगे, यहाँ पे घर्षण करना है, ये जो हड्डी है ना, जो इसको ऐसे अच्छे से घर्षण करना है और रोज भगवान का धन्यवाद करना, शुक्र अदा करना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दूसरे मुख से, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती मुझे दी हुई दात तेरी, तो क्या चीज जमाने में औकात मेरी, तो जीने की काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। रोज प्रातः काल उठ करके यही सोचना कीजिए, प्रभु धन्यवाद, आज आपने मेरे को नया जीवन दिया, इस जीवन को मैं आज के दिन को बहुत अच्छे से जीऊंगा। तो सावधान। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, आपके भीतर गर्मी का प्रभाव पड़ेगा और मैं गर्मी से बचने के लिए प्राणायाम आपको और बताया था। प्राणायाम परमं तपः, कौन सा प्राणायाम बताया था आपको गर्मी से बचने के लिए? सूर्य भेदी प्राणायाम बताया था, इससे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। कैसे करना है? राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, सिर्फ वही काम करना है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? दाएं से लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं, फिर बाएं से लेते हैं, दाएं। इसमें क्या है? सिर्फ सीधे नाक से लेना, उल्टे नाक से छोड़ना, सीधे नाक से लेना, उल्टे नाक से छोड़ना, सीधे नाक से लेना, उल्टे नाक से छोड़ना। इससे क्या है? शरीर में गर्मी बढ़ती है। इसलिए सीधे से लीजिए, उल्टे से छोड़िए, फिर सीधे से भरिए, ऐसे उल्टे से छोड़िए। तो ये सूर्य, क्योंकि ये जो बायां हमारा है ये चंद्र स्वर है और दाहिना जो हमारा है सूर्य स्वर है। बायां नासिका से हम श्वास लेते हैं तो ठंडकता भीतर जाती है, और दाहिने नासिका से श्वास लेते हैं राइट से तो गर्मी हमारे भीतर जाती है। तो हमें राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, 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 राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इससे शरीर में आपके भीतर एक गर्माहट पैदा करेगा। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, निरंतरता से करना है। 5-5 मिनट तक का इस अभ्यास को करेंगे आप तो आपके भीतर शरीर पे गर्माहट होगी। कभी भी लगता है कि सर्दी पकड़ने वाला हो तो उस स्थिति में आप इस अभ्यास को जरूर करें। राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, पूरे शांति के साथ और एक शिव संकल्प के साथ। ऐसे श्वास जब हम ले रहे हैं तो आराम से श्वास लेना है, एकदम रोकें और धीरे से। नियम बता रहा हूं, नियम देखिएगा। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ ये राइट से,
आराम से श्वास को महसूस करते हुए श्वास लिए कि श्वास आया मेरे को, और राइट को बंद करके लेफ्ट से धीरे से छूना, एकदम आराम से, जोर से नहीं छूना, कभी भी नहीं, एकदम साउंडलेस फीलिंग हो। राइट से लिए और संकल्प करिए कि इस ब्रह्मांड की जो गर्मी है मेरे भीतर आ रही, सूर्य की जो गर्मी मेरे भीतर आ रही है, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो सोचेंगे कि मेरे भीतर जो सर्दी हो गई है वो दूर हो रही है। यहाँ लेना है, आंखें बंद करके सहजता के साथ कार्य करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। योगाभ्यास के समय आपका फोकस पूरे योगाभ्यास पे रहना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचना है कि मुझे 10 मिनट बाद क्या काम करना है, 20 मिनट बाद क्या काम करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, नहीं। अगर आप लगे हैं योगाभ्यास पे तो पूरा फोकस योगाभ्यास पे रहे। भोजन करते समय आपका पूरा फोकस भोजन करे, उतने समय ये नहीं देखना कि मोबाइल में बैटरी नहीं है तो उसको पैसा देना है, तो उसको ये सब्जी लाना है, तो ये काम करना है, तो कपड़े धोना है, तो बर्तन धोना, कुछ नहीं। भोजन के समय भोजन, शयन के समय शयन, सिर्फ सोते समय पूरा ध्यान पूरा सोने पे रहना चाहिए कि हम सो रहे हैं। आप बढ़िया आनंद के साथ लेटिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु आपने आज कितना अच्छा दिन दिया था, और माफी मांगे कि हे प्रभु मेरे से जो गलती हो गई आज ही मेरे को उस गलती से निवारण का रास्ता दीजिए, और मैं कभी और ऐसा गलती ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। ऐसे करके ध्यान से शांति से अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए दंड आकर्षण को देखते हुए सो जाइए। सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल आपसे दूर रखिएगा, आराम से नींद आएगी आपको, आराम से शांति के साथ। मच्छरदानी का उपयोग करिए, मॉस्किटो कॉइल वगैरह जो गुड नाइट और ऑल आउट जो लगाते हैं ना, वो हमारा ऑल आउट कर देता है लाइफ, हमको गुड नाइट को ले जाता है, गुड नाइट में बेड नाइट बना देता है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो केमिकल के जो धुएं हैं दिखता नहीं है, वो भीतर फिर पड़े जब जमा हो जाता है, पूरे शरीर को नुकसान कर देता है। कॉइल जो हम जलाते हैं 100 सिगरेट के बराबर उसका धुआं होता है, उससे ना